उसकी महिमा करते हैं। धन्यवाद करना उसकी महिमा करना है। हालेलुया। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ आइए और बढ़िया सा गाना गाइए, अभी भाई शैलेश ने बहुत खूबसूरत गाना गाया, ठीक है, आप लोगों को अच्छा लगा, आशीषित हुए, बहुत अच्छा गाना गाया। अभी मैं बहन रोशनी से कहूँ कि बहन रोशनी आप आके गाना गाओ, मुझे नहीं मालूम वो कैसे गाएंगी, शायद गा ही नहीं पाएंगी, तो ये कैसे परमेश्वर की स्तुति करेंगी? उन्होंने तो गा के स्तुति कर ली, उन्होंने उसको बढ़िया शब्दों के द्वारा गा के बढ़िया उसको स्तुति कर ली, लेकिन बहन रोशनी कैसे उसको स्तुति करेंगी? निकालिएगा भजन संहिता 50, भजन संहिता उसका 50 अध्याय और उसका 23 पद, समझ रहे हैं आप लोग? भजन संहिता 50 अध्याय और उसका 23 पढ़िएगा बहन। धन्यवाद के बलिदान का, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। हालेलुया। क्या करता है? धन्यवाद का चढ़ाने वाला किसकी महिमा करता है? किसकी महिमा करता है? तो क्या हमें धन्यवाद नहीं देना चाहिए? आप भले ही अच्छा नहीं गा पाते होंगे, भले ही आप अच्छा नहीं बजा पाते होंगे, भले ही आपकी आवाज अच्छी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी महिमा नहीं कर सकते हैं। आप धन्यवाद देने के द्वारा उसकी महिमा करते हैं। आमीन। इसीलिए हर दिन हर बात के लिए उसे धन्यवाद दो। आमीन। सुबह उठते हो, नए दिन के लिए उसे धन्यवाद दो। सुबह जब नाश्ता करते हो, उस नाश्ते के लिए उसे धन्यवाद दो। अपनी नौकरी पर जाते हो, उसे धन्यवाद दो। टेम्पो में यात्रा करते हो, उसे धन्यवाद दो। किस लिए धन्यवाद दो? क्योंकि धन्यवाद देना उसकी महिमा करना है। हालेलुया। धन्यवाद देना उसकी महिमा करना है। आप अपनी परिस्थितियों को देख के कुड़कुड़ाओ मत, अपनी हालातों को देख के कुड़कुड़ाओ मत। इजरायली कनान में इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि पूरे साल वो कुड़कुड़ाते रहे, खाना नहीं मिला कुड़कुड़ाते रहे, पानी नहीं मिला कुड़कुड़ाते रहे, है ना, अच्छा उनको सुविधा नहीं मिली तो कुड़कुड़ा। आज हम लोग बहुत कुड़कुड़ाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, बहुत कुड़कुड़ाते हैं। घर में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई हम कुड़कुड़ाते हैं। कुड़कुड़ाने वाला परमेश्वर को क्रोध दिलाता है, लेकिन धन्यवाद देने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आपके साथ आपके मन के अनुसार काम नहीं हो रहा है, नो प्रॉब्लम, जो हो रहा है उसके लिए धन्यवाद दो, क्योंकि धन्यवाद देना परमेश्वर की महिमा। एक बार फिर से पढ़िएगा। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। मेरी महिमा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार एक राजा, हालेलुया, अपने राज्य में राज कर रहा था। राजा को शिकार खेलने का मन हुआ। क्या खेलने का? शिकार खेलने का मन हुआ। उसने अपने मंत्री को बुलाया, बोला मंत्री जी आज हम शिकार करने जाएंगे। मंत्री बोला प्रभु का धन्यवाद। क्या बोला? क्योंकि मंत्री प्रभु को जानता था, कहने लगा प्रभु का धन्यवाद। राजा भी देखा, हाँ ठीक है धन्यवाद, रथ तैयार करो, है ना। उसने घोड़े घोड़े तैयार किए, मंत्री भी साथ में है, ठीक है, मंत्री भी साथ में। और राजा जो है शिकार करने निकले, घोड़े पे बैठे, तलवार लेके जंगल में काट रहे हैं पेड़ को, इधर से जा रहे हैं उधर से जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। तलवार चलाते चलाते क्या हुआ, राजा की उंगली कट गई। राजा की उंगली कट गई, अलग हो गई। अब वो चिल्लाने लगे, अरे बाप रे मेरी उंगली कट गई। मंत्री के पास, मंत्री जी मेरी उंगली कट गई। मंत्री ने देखा, प्रभु का धन्यवाद। क्या बोला? राजा को गुस्सा आ गया, अरे मेरी उंगली कट के अलग हो गई, तू कह रहा है प्रभु का धन्यवाद। गुस्सा हो गया, क्रोध से भर गया, है ना। राज्य में वापस आया है और बोला सबसे पहले मंत्री को जेल में डालो। कहाँ डालो? जेल में डालो। मेरी उंगली कट गई और कह रहा धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद। इसमें कौन सा धन्यवाद? मेरी उंगली कट गई, इसमें कौन सा धन्यवाद? राजा को बड़ा गुस्सा आ गया, उसको जेल में डाल दिया। अब जब राजा उसको जेल में डाल दिया, जेल के अंदर भी मंत्री क्या बोल रहे हैं? प्रभु का धन्यवाद।
हालेलुया। जेल में चला गया, मंत्री फिर भी बोल रहा है प्रभु का धन्यवाद। राजा देखा, गुस्से में और चिढ़ गया, क्या है यार, जेल में डाल दिया, फिर इधर इसको बंद रखो अंदर, है ना, इसको और परेशान करो। राजा चले गए, थोड़े दिन बाद उंगली ठीक हो गई, लेकिन कट गई, आधी उंगली नहीं है उनकी, उंगली आधी चली गई, ठीक हो गई। उनके मन में फिर से आया, फिर से जाऊंगा शिकार करने। हालेलुया। राजा ने दूसरे मंत्री को बुलाया, क्योंकि उसको जेल में डाल दिया, किसी दूसरे को मंत्री बना दिया। बोलो मंत्री, मेरे लिए घोड़े तैयार करो, मुझे शिकार करने जाना है। मंत्री ने घोड़े तैयार किए, ये शिकार करने गए। शिकार करते करते इनके सैनिक लोग छूट गए, अकेले हो गए, बिछड़ गए, जंगल में बहुत अंदर चले गए, बहुत अंदर चले गए। वहां पे जंगली लोग रहते थे। कौन रहते थे? जंगली लोग समझते हैं, है ना, जंगली लोग, है ना, जो इंसानों को भी बलि चढ़ाते हैं। उन्होंने देखा, अरे यहाँ पे कोई आया, उन्होंने राजा को पकड़ लिया। राजा को पकड़ने के बाद अपने कबीले में ले गए, वहाँ नाच गाना हो रहा है, लंगाड़े ढमर 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 बज रहे हैं, कोई पूजा हो रही थी वहाँ पे, कोई पूजा हो रही थी। अब राजा को पकड़ लिया, उसको बांध दिया पूरा, ठीक है। बांधने के बाद उसको लेके गए, उसको बढ़िया नहलाया, राजा को बढ़िया नहलाया। राजा को कहा, अरे ये क्या हो रहा है, मुझे नहलाने। उसको हल्दी लगाया, ठीक है, सब कुछ लगाया। उसके बाद उसको जहाँ पूजा हो रही थी वहां लेके गए। राजा को समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। वहां देखा बड़ा सा लकड़ी का वो रखा है जिसमें मीट काटते हैं, वो रखा है। एक मोटा काला तलवार लेके खड़ा है, जंगली, है ना, जंगली तलवार लेके खड़ा है। राजा को लेके गए, और वो जो कबीले का जो राजा था, है ना, जो जंगली था, उसने बोला हमको मोटा बकरा मिला है, आज हम उसकी बलि चढ़ाएंगे। किसकी बलि? राजा की बलि, क्योंकि वो लोग इंसानों की बलि चढ़ाते थे। लेकिन बलि चढ़ाने से पहले चेक किया जाता है, उसमें कोई दोष तो नहीं है। चेक किया जाता है कि उसका कोई अंग कटा तो नहीं है। जैसे आप लोग, बहुत से लोग बकरा चढ़ाते हैं तो बकरे का कान नहीं कटा होना चाहिए, है ना, दांत नहीं टूटा होना चाहिए, ये होता है। तो उन लोगों का भी ये था कि बलि उसी की चढ़ाई जाती है जिसमें कोई दोष ना हो। अब राजा बढ़िया नहा धो के खड़ा है वहां, रो रहा है, अरे बाप रे, अब क्या होगा, आज तो मेरी गर्दन कट जाएगी, आज तो मैं बचूंगा नहीं। तो राजा बोलता है इसको बलि चढ़ाओ। तो उनका जो पुजारी आता है, कहता है एक बार चेक कर लेते हैं इसको। ऊपर से नीचे तक चेक किया, आधी उंगली नहीं है। पुजारी ने बोला ये बेकार है, इसको छोड़ दो। राजा बोला क्यों? अरे झूठा है ये बेकार हो चुका है। राजा बोला क्यों? इसकी आधी उंगली नहीं है। राजा ने बोला अरे ये तो बेकार है, जाने दो इसे। राजा वहां से भागा, घोड़े में बैठा, अपने राज्य में पहुंचा, बोला मंत्री को निकालो। किसको निकालो? जिसे मैंने जेल में डाला है उसे निकालो। अब राजा के आदेश, सैनिक लोग उसको निकाल के लाए। वो मंत्री भी बोल रहा है प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद। राजा के पास आया और राजा ने देखा, अरे उस दिन तूने कहा था प्रभु का धन्यवाद, उस दिन नहीं समझ पाया था मैं, लेकिन आज समझ में आ गया कि तूने क्यों कहा था। अगर उस दिन मेरी उंगली नहीं कटती तो आज मेरी गर्दन कट गई होती, है ना। वो भी कह रहा है प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद, धन्यवाद कि आपने मुझे जेल में डाला। मंत्री कहता है तुमने ये क्यों कहा कि जब मैंने तुम्हें जेल में डाला? कहने लगा राजा, अगर आप मुझे जेल में ना डालते, आपके साथ मैं भी जाता। मेरी 200 उंगली है। क्या है? मेरी 200 उंगली है, आपकी जगह। ये हंसने में अच्छा है लेकिन हकीकत है। हालेलुया। अच्छा है, कहानी है, लेकिन हकीकत है। छोटी छोटी बातों के लिए आप कुड़कुड़ाओ मत। अगर वो छोटा सा कुछ हुआ है, इसलिए हुआ है कि आगे आप भयानक चीजों से बच जाओ। इसीलिए धन्यवाद देना है। आमीन।